पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ, उसके डोमेन और रेंज को हम लोगों ने समझा था। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग आईटीएफ की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। और जो पहली प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू एंड tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स इक्वल टू आल्सो पाई बाई टू और sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू फॉर ऑल x एलिमेंट -1 यो इसका रेंज हुआ करता था। sin x का वही इसका जो डोमेन बन जाता है। और इनवर्स हमने देखा था कि इसका जो डोमेन होता है वो पूरा रियल नंबर होता है और इसका जो डोमेन होता है वो r-1 होता है। अब हमें इसे प्रूफ करना है अगर, तो हम एक प्रूफ हम लोग लेते हैं कि सपोज दैट कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। दूसरी बात है कि हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन ऑफ थीटा। अब अगर हम इस साइन थीटा को x मान लेते हैं, cos पाई बाई टू माइनस थीटा, और cos उधर चला जाता है, यानी इसका इनवर्स हम लिखते हैं तो पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू आएगा cos ऑफ इनवर्स ऑफ x। थीटा की वैल्यू कितनी हम लोगों ने सपोज की है, यहाँ थीटा इक्वल टू हम लोगों ने सपोज किया साइन इनवर्स x, तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स x प्लस इक्वल टू आ जाएगा cos ऑफ इनवर्स x। अब ये इधर शिफ्ट करते हैं तो वी आर गेटिंग sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। दिस इज द प्रॉपर्टी। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉपर्टी और यूज की जाती है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हम इस तरह इसको प्रूव कर सकते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह इसको भी और इसको भी प्रूव कर सकते हैं। आइए इस पे बेस क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ साइन इनवर्स 1/3 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1। अब अगर आप देखा जाए तो साइन का ये आर्गुमेंट है कि एंगल है, और तो इसका मतलब ये हो गया कि इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, और प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू ये साइन पाई बाई टू हो जाएगा। कंपैरिजन करने पे दोनों साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाई टू। अब हम देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको इधर लेके जाते हैं, साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स ऑफ x। अब कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू 1/3 आती है और ये हमारा आंसर है। हम इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जांपल है कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू 5π/6 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस cos इनवर्स ऑफ x, और इसको लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस cos इनवर्स ऑफ y लिख सकते हैं। 5π/6 ये हो जाएगा। अब पाई बाई टू और पाई बाई टू विल बी एडेड तो इट विल कम π/4। पाई आ जाएगा इसका माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू 5π/6। हम इसको इधर ले जाते हैं, माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू 5π/6 माइनस पाई। अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y विल इक्वल टू माइनस π/6। माइनस से मल्टीप्लाई कर देने पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y विल इक्वल टू π/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह
हम और भी एग्जांपल देखते हैं कि जैसे दिया हुआ है फंक्शन आ रहा है, इसका जो डोमेन होगा दैट वुड बी -1 से 1 होगा, क्योंकि इसका जो डोमेन होगा -1 होगा, इसका भी जो डोमेन होगा -1 से 1 होगा, और इसका पूरा रियल नंबर होगा। लेकिन हमने देखा है 11th में कि जब कई फंक्शन ऐड किए जाते हैं तो उनका जो डोमेन होता है उनके इंटरसेक्शन के बराबर है, -1 से 1। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें हम, द fx इक्वल टू, इसकी वैल्यू आती है π/2 प्लस cot इनवर्स ऑफ x, ये आ जाएगा। अब अगर हम इसका रेंज निकालना चाहते हैं तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हम ये रखते हैं, यानी हम ये देखते हैं कि cot इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो cot इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू आएगी π/4, cot इनवर्स x इसकी जो वैल्यू आएगी मिनिमम आएगी, अगर हम 1 रखते हैं तो x इक्वल टू π/4 मिलता है। तो अगर फॉर मिनिमम वैल्यू क्या रखते हैं, fx इक्वल टू π/2 और इसकी वैल्यू π/4 रखते हैं, तो हमें मिल जाता है कि 3π/4। अगर हम x की वैल्यू -1 लेते हैं तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी कि cot इनवर्स -1 इक्वल टू, तो हमने देखा था कि इसकी वैल्यू आती है पाई माइनस cot इनवर्स 1 और पाई माइनस इसकी आती है π/4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3π/4, यानी मैक्सिमम वैल्यू fx इक्वल टू विल बिकम π/2 प्लस 3π/4। अब अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5π/4, यानी इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ f विल बी इक्वल टू π/4 से लेके 5π/4 तक होगा। यस, तो इस तरह हम इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करके पहले हम किसी फंक्शन का रेंज भी निकाल सकते हैं। x के जो ग्राफ होता है कि अगर निगेटिव इनपुट आता है तो इसका मतलब था कि इसकी वैल्यू माइनस साइन इनवर्स x होती है, निगेटिव आउटपुट आता है। cos इनवर्स x था माइनस है, तो इसकी वैल्यू आती है -पाई माइनस cos ऑफ इनवर्स x, यानी पॉजिटिव आउटपुट देता है, ऑब्ट्यूज एंगल देता है। हमने इसके ग्राफ के लिए भी x है, तो निगेटिव इनपुट के लिए भी निगेटिव आउटपुट देता है। अगर हम ग्राफ से डिस्कस करें, आप इसको ग्राफ से समझ देख सकते हैं कि निगेटिव इनपुट के लिए साइन निगेटिव इनपुट देता है और cos निगेटिव इनपुट के लिए पॉजिटिव ऑब्ट्यूज एंगल देता है। इसी तरह tan भी क्या है, निगेटिव इनपुट के लिए निगेटिव आउटपुट देता है। हम आगे देखते हैं आगे कि cosec इनवर्स x, ये इसका भी ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये भी निगेटिव इनपुट के लिए निगेटिव आउटपुट देता है। सेक इनवर्स, इसका भी जो ग्राफ अगर आप देखेंगे माइनस इक्वल टू, तो ये पॉजिटिव ऑब्ट्यूज एंगल देता है, तो इसके सेक इनवर्स -x इसको लिखा जाता है। छठा है हमारे पास cot इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। ये तो हमारे जो तीन आईटीएफ है, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स, ये तीनों हमने देखा है ग्राफ में कि निगेटिव इनपुट डालने पर ये निगेटिव आउटपुट डालते थे, जबकि cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स वे फंक्शन होते हैं जो निगेटिव इनपुट पे पॉजिटिव आउटपुट डालते हैं। जैसे cos इनवर्स x का ग्राफ अगर हमने देखा था तो cos x इनवर्स का ग्राफ ऐसे बना था, π/2, पाई से यहाँ पर बना था, 0 से ये देखिए ये +1 और ये -1 था। आप ये देखिए निगेटिव इनपुट पे ग्राफ π/2 से ऊपर है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल है, बिटवीन पाई है। इसी तरीके से हम सेक का भी देख सकते हैं, हम cosec इनवर्स सेक है, cot इनवर्स सेक के ग्राफ को भी देख सकते हैं। जैसे तो
ग्राफ की मदद से हम इस प्रॉपर्टीज को समझते हैं। अब आइए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एग्जांपल cot इनवर्स -3/4। देखिए अगर हम इसमें cos इसकी बात देखें तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि इसकी प्रॉपर्टी निगेटिव आउटपुट इनपुट पे तो क्या है पाई माइनस कॉट इनवर्स 3/4 है, ऐसे ये आ जाएगा। और हमें मालूम है कि cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा होती है, माइनस cos थीटा होती है माइनस cos cot इनवर्स 3/4। अब हम cot इनवर्स माइनस 3/4 अगर है तो इसको हम cos पे कैसे चेंज कर सकते हैं। हम इसको cos पे चेंज करने के लिए ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक्चुअली एंगल को शो करता है। तो मान लिया ये थीटा है और ये cot की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 3/4। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये ट्रायंगोनोमेट्री से पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज 5 आ जाता है। यानी इस केस में हम क्या कर सकते हैं, माइनस cos को कैसे लिख सकते हैं, cos इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यानी इट विल बिकम cos इनवर्स 3/5। अब ये 3/5 इस क्या है, 3/5 इज द एलिमेंट ऑफ -1 से 1 है। सो इट कैन बी रिटन, यानी ये हट जाएगा, इसकी हम आगे प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो ये मतलब कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से, 3/5 आ जाएगा इसकी वैल्यू होती है अगर ये इस रेंज में पड़ता है, इस डोमेन में पड़ता है। तो दिस इज द आंसर। और ये प्रॉपर्टी का इनवर्स, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड है हमारी, प्रॉपर्टी थर्ड है कि cosec इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 1/x फॉर ऑल mod x greater than or equal to a, यानी x की वैल्यू cos इनवर्स 1/x for all x greater than or equal to 1। तीसरी प्रॉपर्टी है x इक्वल टू, इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते, इसको लिखने के लिए हमारे पास दो पार्ट होते हैं, tan इनवर्स 1/x का if x greater than 0 और पाई प्लस tan इनवर्स 1/x if x लेस देन 0। आइए समझते हैं इसको कैसे। देखिए इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। cot इनवर्स x में ये थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि x अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इनपुट पर हमने देखा था कि cot जो है पॉजिटिव आउटपुट देता है और tan भी पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव पॉजिटिव इक्वल है, ठीक है। लेकिन जब हम x की वैल्यू निगेटिव लेते हैं तो cot इनवर्स हमने देखा था कि निगेटिव का ये ऑब्ट्यूज एंगल देता है, और जबकि ये क्या है, ये tan इनवर्स माइनस x क्या है, निगेटिव वैल्यू देता है, तो निगेटिव तो पॉजिटिव के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर पाई ऐड कर दिया जाता है। हम इसको आराम से भी प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे मैं एक का प्रूफ देख सकता हूँ। प्रूफ फर्स्ट ये है कि हम सपोज कर लेंगे cosec इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो हम देखते हैं कि थीटा इक्वल टू विल कम x इक्वल टू कम cosec थीटा, ऐसे। अब हमें मालूम है कि sin थीटा इक्वल टू या cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है फॉर ऑल थीटा की वैल्यूज के लिए। हम देखते हैं यहाँ पे, तो cosec थीटा की वैल्यू यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1/cosec थीटा। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये आ जाएगा x, sin थीटा की वैल्यू आ रही है 1/x। अब हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो थीटा इक्वल टू आएगा sin इनवर्स 1/x।
थीटा इक्वल टू हम लोगों ने क्या माना है, cosec इनवर्स ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ये हमारी एक प्रॉपर्टी थी, इसको हम लोग इस तरह प्रूव कर सकते हैं। इन दोनों को भी आप बिल्कुल इसी मेथड से प्रूव कर सकते हैं। ट्राई टू प्रूव देम। अगर प्रॉब्लम होती है तो सॉल्व फॉर x। गिवन है कि साइन इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1/x। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो सेक इनवर्स इसको लिख सकते हैं हम लोग cos इनवर्स x। दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय द प्रॉपर्टी। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स ऑफ x। हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो आएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2। 2 से डिवाइड करते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू आता है ग्रेटर देन π/4। अब हमने देखा कि साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है इज द एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2, यानी π/4 से अगर बड़ा है, यानी π/4 और ये -π/2 है तो बड़ा है तो π/2, तो इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ही होगी, पॉसिबल होगी यहाँ तक। तो यानी अगर हम मिनिमम वैल्यू देते हैं तो हमें मिल जाएगा π/4 की वैल्यू देंगे तो 1/√2 आ जाएगा, यानी साइन पर 45 के लिए π/4 की साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है और 1/2 पे कितनी होती है, वो π/2 पे 1 होती है। तो दिस विल बी द आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं। अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। साइन इनवर्स x की वैल्यू होती है बराबर x अगर x इज द एलिमेंट ऑफ -1 से 1। दूसरी प्रॉपर्टी होती है cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x अगर x एलिमेंट है -1 से 1 के बीच में। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x एलिमेंट ऑफ द R फॉर ऑल दैट। फोर्थ cot इनवर्स ऑफ x की वैल्यू होती है, ये भी x होती है फॉर x एलिमेंट ऑफ R। फिफ्थ है sec इनवर्स ऑफ x इक्वल टू होता है x फॉर ऑल x एलिमेंट और -1। 6 cosec इनवर्स x इक्वल टू होता है x फॉर ऑल x एलिमेंट और -1। आइए देखते हैं इसको। ये बिल्कुल इस फॉर्म में है ये फंक्शंस की, जैसे FOF इनवर्स ऑफ x इस फॉर्म में। तो ये अगर फंक्शन है तो ये बिल्कुल आइडेंटिटी फंक्शन की तरह है। जैसे FOF इनवर्स x है तो इसकी जो वैल्यू होती है, जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। इसको समझने के लिए हम ऐसे करते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि ये A है और ये B है और ये x1 है और ये y1 है, और अगर ये f है तो f इनवर्स ऐसे भी होगा। तो आइए इसको समझते हैं कैसे। f अगर हम इसको लिखते हैं f ऑफ इनवर्स ऑफ x1 तो f इनवर्स x कितना आ जाएगा, y1 कितना आ जाएगा इसमें, ये y1 लिखते हैं हम अगर मान लिया तो f ऑफ f इनवर्स y1 की वैल्यू आ जाएगी x1 और फिर x1 की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर y1 आ जाएगी इसमें, क्योंकि ये इनवर्स है। यानी जो इनपुट था वही आउटपुट आ जाएगा इसमें। देखिए f इज द फंक्शन फ्रॉम x to y a to b, तो fx की वैल्यू y है, fy1 की वैल्यू क्या है, x1 है। f इनवर्स y1 की वैल्यू हमें x1 मिल जाएगी। तो अगर हम FOF इनवर्स रखते हैं तो f इनवर्स y1 की वैल्यू आएगी, f इनवर्स y1 की x1 आएगी, फिर fx1 की वैल्यू y1 आ जाएगी।
यानी जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो इस तरह हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इसके ग्राफ को समझना। हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो डोमेन है, जैसे ये -1 है, इस से 1 तक है sin इनवर्स x का डोमेन। तो आइए देखते हैं इसमें। तो अगर हमें इसका ग्राफ डिस्कस करना है, मान लिया, तो यूं समझते हैं हम ऐसे, ये 0 है हमारा और ये 1 है, ये -1 है और ये हमारा y एक्सिस है। तो अगर हम ये देखें, चूंकि ये जो sin इनवर्स x आता है एक आइडेंटिटी फंक्शन, यानी y = x आता है। अगर हम इसको y मानते हैं तो x बराबर आता है। तो y = x क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जो पास करती है ओरिजिन से, लेकिन इसकी वैल्यू 1 से बाहर नहीं जाएगी कहीं। तो यानी ये y = x है और ये -x है। तो ये किसका ग्राफ है? ये sin इनवर्स x का ग्राफ है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम cos इनवर्स x को भी डिस्कस करें ऐसे, ये sin इनवर्स x का ग्राफ था, sin इनवर्स x। अगर हम इसको डिस्कस करें ऐसे, तो ये 1 0 -1 y बाय डैश ऐसे। अब अगर हम इसको भी देखें, cos इनवर्स x के बारे में भी देखें, दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी, इसका पार्ट था कि cos इनवर्स ऑफ cos x = x। तो इसकी जो भी वैल्यू थी, x एलिमेंट था, -1 से 1 था। ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शंस के तरीके से y = x आएगा, जो एक लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी। तो इसको हम ऐसे यहां से यहां तक ड्रा करेंगे और यहां से यहां तक ड्रा करेंगे। ये y = x है, यानी ये किसका ग्राफ है? cos इनवर्स ऑफ x का। ये 1 से आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। तो ये sin इनवर्स x का ग्राफ है और ये cos इनवर्स x का ग्राफ है। बाकी तो हम समझने के लिए है। अगला हमारा जो फंक्शन है वो ये है कि tan इनवर्स ऑफ x = x होगा। हमने देखा था फॉर ऑल x एलिमेंट का, फॉर ऑल x एलिमेंट का। अगर हम इसको भी देखें तो ये अगर tan इनवर्स x है, तो ये अगर y मानते हैं तो y = x आएगा, यानी ये भी ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका भी जो ग्राफ आएगा that would be that x dash y dash। चूंकि x की वैल्यू कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसको हम लोग इसे ही लिख देंगे y = x, यानी tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? ये x हो जाएगा, ये ग्राफ। बिल्कुल इसी तरीके से हम cot इनवर्स x का भी ग्राफ ड्रा करते हैं। यहां पे x की वैल्यू भी क्या है? पूरा रियल नंबर है। तो अगर हम इसका भी ग्राफ ड्रा करते हैं ऐसे, तो ये हमारा आएगा, ये पूरा 1 से 1 चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये y डैश x डैश, ये y = x है और ये क्या होगा? ये cot इनवर्स x को शो करता है, ये +1 -1 सो ऑन इनफाइनाइट, क्योंकि ये वैल्यू इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है। x की वैल्यू 1 से ऊपर भी जा सकती है इनफाइनाइट तक, और x की वैल्यू -इनफाइनाइट तक भी जा सकती है। तो ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, ये cot इनवर्स x का ग्राफ है। अगला जो हमारे जो दो ग्राफ है वो है sec इनवर्स x। हमारा जो ग्राफ है वो है sec इनवर्स ऑफ x बराबर x कब होता है? जब x की वैल्यू जो है ये रियल नंबर में से -1 से 1 ना हो, यानी इसकी वैल्यू -1 से -1 होती है, यूनियन 1 से इंफिनिटी होती है, ऐसे ये ऐसे होता है। तो इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, यानी इसकी जो वैल्यू होती है ये -1 से 1 के बीच में नहीं पड़ती है, y डैश x डैश है। तो ये जो 1 है और ये -1,
तो इसका जो ग्राफ होगा ये 1 से ऊपर होगा और -1 से ये नीचे की तरफ आएगा, यानी ये पोर्शन हमारा यानी क्लियर कवर करेगा। ये तो इसका एकदम साफ दिख रहा है कि sec इनवर्स x इक्वल टू x, और ये इसमें इस वैल्यू को कवर नहीं करता है। लास्ट जो हमारा फंक्शन है, लास्ट जो हमारा है फार्मूला है cosec इनवर्स x इक्वल टू x आल्सो, सेम प्रॉपर्टी इसकी भी यही है, डोमेन इसका भी यही है। तो अगर हम और ये देखते हैं हम ये आइडेंटिटी फंक्शन, यानी अगर y मान लिया तो y इक्वल टू x मिलेगा। y इक्वल टू x ओरिजिन से एक पास होने वाली लाइन है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी और -1 से कम रहेगी, तो इसका मतलब ये इसका ग्राफ हो जाएगा। इनको प्रिपेयर करिए और डिस्कस करते हैं हम लोग इसको। जैसे बिल्कुल इसी पे हम बेस क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसी को क्वेश्चंस पे हम मान लिया देखते हैं कि क्वेश्चन है इवैल्यूएट sin इनवर्स 2 की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। तो इसका जो डोमेन हम लोग देखा था sin इनवर्स x का, वो -1 से 1 होता है। तो इसका मतलब है कि इसकी 2 की वैल्यू पे डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि नॉट डिफाइंड, सीधी बात है, इसमें नॉट डिफाइंड। दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं हम sec इनवर्स 2 3 और tan इनवर्स 5, इसका जो डोमेन है 1 से बड़ा होता है तो इट विल सेटिस्फाई, तो रिजल्ट विल कम 3, और इसका भी जो डोमेन होता है ये इनफाइनाइट तक जाता है, यानी tan इनवर्स इज इक्वल टू 5 है, तो इट विल बी रिटन 5, यानी रिजल्ट इसका 8 आ जाएगा। तो इसको प्रिपेयर करिए, वी विल डिस्कस लेटर नेक्स्ट।